आजकल के लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे पास जितनी अधिक धन संपत्ति, हीरे जवाहरात, जमीन जायदाद होगी, उतने अधिक हम सुखी होंगे। उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। जिस किसी भी प्रकार से वे धन संपत्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु ये बात शास्त्रों के विरुद्ध है। हमारी संस्कृति, वैदिक संस्कृति धर्म प्रधान रही है और धर्म पर बहुत अधिक बल दिया गया है। धर्म से ही सुख की प्राप्ति होती है। यदि धन संपत्ति, जमीन जायदाद आदि धर्म पूर्वक अर्जित किए जाएंगे तो ही सुख देंगे, और यदि अधर्म से चक्रवर्ती राज्य भी व्यक्ति क्यों ना प्राप्त कर ले, उसको सुख नहीं होगा, उसकी उन्नति नहीं होगी। धर्म से संबंधी बहुत सी बातें महर्षि दयानंद कृत संस्कार विधि में गृहस्थ आश्रम प्रकरण में दी है। वहाँ मनुस्मृति के श्लोक दिए हैं, उनका अर्थ मैं करता हूँ। एक श्लोक के अर्थ में दिया है कि गृहस्थ कभी किसी दुष्ट के प्रसंग से द्रव्य संचय ना करे, ना विरुद्ध कर्म से द्रव्य का संचय करे, और ना विद्यमान पदार्थ होते हुए उनको गुप्त रख के दूसरे से छल करके, और चाहे कितना ही दुख पड़े तदपि अधर्म से द्रव्य संचय कभी ना करे। फिर आगे दिया है, धर्म के विषय में कई बातें बताई गई है। मनुष्य सदैव सत्य बोले और दूसरे को कल्याणकारक उपदेश करे, काणे को काणा और मूर्ख को मूर्ख आदि अप्रिय वचन उनके सम्मुख कभी ना बोले, और जिस मिथ्या भाषण से दूसरा प्रसन्न होता हो उसको भी ना बोले। यह सनातन धर्म है। सदा विद्यावृद्धों और वयोवृद्धों को नमस्ते। विद्यावृद्ध मतलब जो हमसे विद्या में बड़े हुए हैं, वयोवृद्ध मतलब जो हमसे अवस्था में बड़े हैं। सदा उनको नमस्ते अर्थात उनका मान्य किया करें। नमस्ते का अर्थ किया है उनका सम्मान किया करें, मान्य किया करें। जब वे अपने समीप आवे तब उठकर मान्य पूर्वक ले अपने आसन पर बैठावे और हाथ जोड़ के आप समीप बैठे पूछें, वे उत्तर देवे, और जब जाने लगे तब थोड़ी दूर पीछे पीछे जाकर नमस्ते कर विदा किया करें। और वृद्ध लोग हर बार निकम्मे जहां तहां न जाया करें। फिर आगे दिया, गृहस्थ सदा आलस्य को छोड़कर वेद और मनुस्मृति में वेदानुकूल कहे हुए अपने कर्मों में निबद्ध, और धर्म का मूल सदाचार अर्थात सत्य और सत्पुरुष आप्त धर्मात्माओं का आचरण है, उसका सेवन सदा किया करें। धर्माचरण का फल बताया है। धर्माचरण ही से दीर्घायु, उत्तम प्रजा और अक्षय धन को मनुष्य प्राप्त होता है, और धर्माचार बुरे अधर्म युक्त लक्षणों का नाश कर देता है, और जो दुष्टाचारी पुरुष होता है वह सर्वत्र निंदित, दुख भागी और व्याधि से अल्पायु सदा हो जाता है। जो सब अच्छे लक्षणों से हीन भी होकर सदाचार युक्त
सत्य में श्रद्धा और निंदा आदि दोष रहित होता है, वह सुख से 100 वर्ष पर्यंत जीता है। अच्छे लक्षण समझना चाहिए जिसमें और दूसरे गुण नहीं हैं, परंतु फिर भी यदि वो सदाचार युक्त है, सत्य में श्रद्धा रखता है और निंदा आदि दोष रहित होता है, वह सुख से 100 वर्ष पर्यंत जीता है। और इसके विपरीत अर्थापत्ति से लगा लीजिए, जो अच्छे अच्छे गुणों से युक्त है, जिसमें अनेक योग्यताएं हैं, कलाएं हैं, लेकिन यदि वो सदाचार युक्त नहीं है, सत्य में उसकी श्रद्धा नहीं है और निंदा आदि दोष से युक्त है, तो वो सुख से 100 वर्ष पर्यंत नहीं जी सकता। फिर आगे दिया है, जो अधार्मिक मनुष्य है और जिसका अधर्म से संचित किया हुआ धन है और जो सदा हिंसा में अर्थात वैर में प्रवृत्त रहता है, वह इस लोक और परलोक अर्थात पर जन्म में सुख को कभी नहीं प्राप्त हो सकता। मनुष्य निश्चय करके जाने कि संसार में जैसे गाय की सेवा का फल दूध आदि शीघ्र नहीं होता, वैसे ही किए हुए अधर्म का फल भी शीघ्र नहीं होता, किंतु धीरे धीरे अधर्म कर्ता के सुखों को रोकता हुआ सुख के मूलों को काट देता है। पश्चात अधर्मी दुख ही दुख भोगता है। इसलिए मनुष्यों को योग्य है कि सत्य धर्म और आर्य अर्थात उत्तम पुरुषों के आचरणों और भीतर बाहर की पवित्रता में सदा रमण करें। अपनी वाणी, बाहु, उदर को नियम और सत्य धर्म के साथ वर्तमान रख के शिष्यों को सदा शिक्षा किया करें। जो धर्म से वर्जित धन आदि पदार्थ और काम हो, उनको सर्वथा शीघ्र छोड़ देवें। मतलब कि जो इच्छाएं अधर्म से पूरी होती हो, जो इच्छाएं, जो पदार्थ अधर्म से प्राप्त होते हों, उनको सब प्रकार से शीघ्र छोड़ देवें। अथवा जो पदार्थ उसने अधर्म से प्राप्त कर लिया है, उसको शीघ्र छोड़ देवे। और जो इच्छा अधर्म युक्त है, उसको भी शीघ्र छोड़ देवे। और जो धर्माभास अर्थात उत्तर काल में दुखदायक कर्म हैं और जो लोगों को निंदित कर्म में प्रवृत्त करने वाले कर्म हैं, उनसे भी दूर रहे। जैसे दीमक धीरे धीरे बड़े भारी घर को बना लेती है, वैसे मनुष्य परजन्म के सहाय के लिए सब प्राणियों को पीड़ा ना देकर धर्म का संचय धीरे धीरे किया करे। जो मनुष्य अपने कुल को उत्तम करना चाहे, वह नीच नीच पुरुषों का संबंध छोड़कर नित्य अच्छे अच्छे पुरुषों का संबंध बढ़ाता जावे। फिर आगे वाणी के विषय में बताया, जिस वाणी में सब व्यवहार निश्चित, वाणी ही जिनका मूल और जिस वाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं, जो मनुष्य उस वाणी को चोरता अर्थात मिथ्या भाषण करता है, वह जानो सब चोरी आदि पाप ही को करता है। इसलिए मिथ्या भाषण को छोड़ के सदा सत्य भाषण ही किया करें। फिर शरीर को ब्राह्मी बनाने के विषय में बताया है, उसके उपाय बताए हैं। मनुष्यों को चाहिए कि धर्म से वेद आदि शास्त्रों का पठन पाठन, ये सब धर्म से करना है। वेद आदि शास्त्रों का पठन पाठन धर्म से करना है। गायत्री प्रणव आदि का अर्थ विचार ये भी धर्म से करना है। ध्यान ये भी धर्म से करना है। अग्निहोत्र आदि होम ये भी धर्म से करना है। कर्मोपासना, ज्ञान, विद्या, पौर्णमास्य आदि इष्टि, पंच महायज्ञ, अग्निष्टोम आदि ये सब धर्म से करने हैं। न्याय से राज्य पालन, सत्योपदेश और योगाभ्यास आदि उत्तम कर्मों से
इस शरीर को ब्राह्मी अर्थात ब्रह्म संबंधी करें। तो ये बातें जब मनुष्य धर्म से युक्त होकर करता है तो उसका शरीर ब्राह्मी हो जाता है, ब्रह्म संबंधी हो जाता है। वेद आदि शास्त्रों का पठन पाठन वो धर्म से युक्त होकर करता है। गायत्री प्रणव आदि का अर्थ विचार भी वो धर्म से युक्त होकर करता है। ध्यान भी वो धर्म से युक्त होकर करता है। मतलब कि व्यवहार के समय तो वो अधर्म आचरण करे और ध्यान करने बैठ जाए संध्या के समय, ऐसा नहीं। व्यवहार के समय भी वो धर्म का आचरण करे और संध्या के समय ध्यान करे। और कभी कभी ऐसा भी होता है ध्यान करना अधर्म युक्त हो जाता है, जैसे कोई आपत्ति काल है, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं और उस समय यदि ध्यान करें तो बहुत सामाजिक हानि हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में यदि ध्यान किया जाएगा वो अधर्म युक्त हो जाएगा। तो उस समय जो आपत्ति है, प्रतिकूलता है, उसको दूर करने का प्रथम प्रयास करना चाहिए। फिर आगे दिया है, जो धर्मयुक्त व्यवहार मनुस्मृति आदि में प्रत्यक्ष ना कहे हो, यदि उनमें शंका होवे तो तुम जिसको शिष्ट आप्त विद्वान कहें उसी को शंका रहित कर्तव्य कर्म धर्म मानो। बहुत से धर्मयुक्त व्यवहार होते हैं जिसमें संशय होता है कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और शास्त्रों में उनका उल्लेख सीधा नहीं होता, वर्णन नहीं मिलता उनका सीधा। तो वहां पर क्या उपाय बताया कि जो शिष्ट आप्त विद्वान कहें उसी को शंका रहित कर्तव्य धर्म मान के कर लेना चाहिए। शिष्ट कौन होते हैं उसके विषय में बता रहे हैं। शिष्ट सब मनुष्य मात्र नहीं होते, किंतु जिन्होंने पूर्ण ब्रह्मचर्य और धर्म से सांगोपांग वेद पढ़े हों, जो श्रुति प्रमाण और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों ही से विधि व निषेध करने में समर्थ धार्मिक परोपकारी हों, वे ही शिष्ट पुरुष होते हैं। फिर आगे बताया है, वह सभा नहीं है जिसमें वृद्ध पुरुष ना होवे, वे वृद्ध नहीं हैं जो धर्म ही की बात नहीं बोलते, वह धर्म नहीं है जिसमें सत्य नहीं, और ना वह सत्य है जो कि छल से युक्त हो। मनुष्यों को योग्य है कि सभा में प्रवेश ना करे। यदि सभा में प्रवेश करे तो सत्य ही बोले। यदि सभा में बैठा हुआ भी असत्य बात को सुन के मौन रहे अथवा सत्य के विरुद्ध बोले, वह मनुष्य अति पापी है। अधर्म से धर्म घायल होकर जिस सभा में प्राप्त होवे, उसके घाव को यदि सभासद ना पूर देवें तो निश्चय जानो कि उस सभा में सब सभासद ही घायल पड़े हैं। फिर और आगे धर्म के विषय में बताया, धर्मेव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, ये प्रसिद्ध श्लोक है। जो पुरुष धर्म का नाश करता है उसी का नाश धर्म कर देता है, और जो धर्म की रक्षा करता है उसी की धर्म भी रक्षा करता है। इसलिए मारा हुआ धर्म कभी हमको ना मार डाले, इस भय से धर्म का हनन अर्थात त्याग कभी ना करना चाहिए। जो सुख की वृष्टि करने वाला सब ऐश्वर्य का दाता धर्म है, उसका जो लोप करता है उसको विद्वान लोग वृषल अर्थात नीच समझते हैं। फिर आगे श्लोक दिए हैं महाभारत के, न जातु कामान न भयान न लोभा धर्मम त्यजे जीवितस्यापि हेतोः, धर्मो नित्यः सुख दुखे तु अनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्य है। इनके अर्थ दिए हैं, मनुष्यों को योग्य है कि काम से अर्थात झूठ से कामना सिद्ध होने के कारण से व निंदा स्तुति आदि के भय से भी
धर्म का त्याग कभी ना करे। झूठ से यदि कामना सिद्ध होती हो तो झूठ से अपनी कामना को सिद्ध ना करे। और यदि निंदा स्तुति आदि के भय से व्यक्ति धर्म छोड़ना चाहे तो ऐसा कभी ना करे। निंदा स्तुति आदि के भय से भी वो धर्म को ना छोड़े, धर्म का त्याग कभी ना करे। और ना लोभ से वो धर्म का त्याग करे। चाहे झूठ अधर्म से चक्रवर्ती राज्य भी मिलता हो तथापि धर्म को छोड़कर चक्रवर्ती राज्य को भी ग्रहण ना करे। चाहे भोजन छाधन जलपान आदि की जीविका भी अधर्म से हो सके वा प्राण जाते हो, परंतु जीविका के लिए भी धर्म को कभी ना छोड़े। अर्थात यदि प्राण भी जा रहे हैं फिर भी व्यक्ति अधर्म का आचरण ना करे। खाने पीने को नहीं मिल रहा फिर भी उसके लिए अधर्म का आचरण ना करे। कितना बल दिया है धर्म के ऊपर, क्योंकि जीव और धर्म नित्य हैं तथा सुख दुख दोनों अनित्य है। अनित्य के लिए नित्य को छोड़ना अतीव दुष्ट कर्म है। इस धर्म का हेतु कि जिस शरीर आदि से धर्म होता है वह भी अनित्य है। धन्य वे मनुष्य हैं जो अनित्य शरीर और सुख दुख आदि के व्यवहार में वर्तमान होकर नित्य धर्म का त्याग कभी नहीं करते। तो ऐसे मनुष्य धन्य हैं जो धर्म का त्याग कभी नहीं करते। ये बात मैं फिर से बताता हूँ। चाहे झूठ अधर्म से चक्रवर्ती राज्य भी मिलता हो तथापि धर्म को छोड़कर चक्रवर्ती राज्य को भी ग्रहण ना करे। चाहे भोजन छादन जलपान आदि की जीविका भी अधर्म से हो सके वा प्राण जाते हों, परंतु जीविका के लिए भी धर्म को कभी ना छोड़े। ठीक है, जीविका यदि अधर्म से हो रही है तो वो अधर्म से जीविका नहीं करनी चाहिए, बेशक प्राण चले जाए। जिस सभा में बैठे हुए सभासदों के सामने अधर्म से धर्म और झूठ से सत्य का हनन होता है उस सभा में सब सभासद मरे से ही है। अब एक श्लोक का अर्थ दिया है, भर्तृहरि का श्लोक है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु। इसका अर्थ दिया है, सब मनुष्यों को यह निश्चय जानना चाहिए कि चाहे सांसारिक अपने प्रयोजन की नीति में वर्तने हारे चतुर पुरुष निंदा करें व स्तुति करें, लक्ष्मी प्राप्त होवे अथवा नष्ट हो जावे, आज ही मरण होवे अथवा वर्षांतर में मृत्यु प्राप्त होवे, तथापि जो मनुष्य धर्मयुक्त मार्ग से एक पग भी विरुद्ध नहीं चलते वे ही धीर पुरुष धन्य हैं। तो ये अनेक श्लोकों का संकलन यहाँ धर्म के विषय में किया गया है। धर्म पर बल दिया गया है कि मनुष्य धर्म से ही अर्थ आदि का संचय करे। तो जो धर्म से अर्थ आदि का संचय किया जाता है वो जो अर्थ है वो मनुष्य का कल्याण करने वाला होता है, उन्नति करने वाला होता है, सुख करने देने वाला होता है। इसलिए धर्म में प्रवृत्ति उत्पन्न करने के लिए ऐसे प्रसंगों का, ऐसे श्लोकों का बार बार अध्ययन करना चाहिए जिससे कि इनके संस्कार प्रबल हों। और जब धर्म का महत्व हमारे हृदय में दृढ़ स्थित हो जाएगा फिर हम धर्म का आचरण करेंगे, फिर प्रतिकूलता बाधा के आने पर भी धर्म को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए यथाशक्ति धर्म का आचरण करते हुए और ऐसे प्रसंगों को, ऐसे श्लोकों को बार बार पढ़ते रहना चाहिए।